हरिंदर फौजी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को शायद ये चीजें पता चली हो और ना पता चली हो, तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश में एक खबर आई है। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान लखनऊ का एक जो अखबार है वो खबर लिखता है, वो बताता है। उसके मुताबिक खबरें लिखी गई हैं कि सैनिकों की समस्याओं का समाधान 15 दिन में होगा। सैनिकों की समस्याओं का समाधान 15 दिन में होगा। जैसा कि आगे उसमें लिखता है लखनऊ विशेष संवाददाता, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को सैनिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त सेना तथा सशस्त्र बलों में सेवारत जवानों की समस्याओं का निराकरण, सुनिएगा यहां पे, सेना तथा सशस्त्र बलों में सेवारत जवानों की समस्याओं का निराकरण अधिकारी 15 दिन के अंदर सुनिश्चित करें। 15 दिन के अंदर सुनिश्चित करें। और उसी उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं और पिछले लगातार करीब 2 साल से संघर्ष कर रहा हूं कि नहीं, ऐसा ऐसा जवानों के साथ हो रहा है और खुद स्वयं मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी आज तक 2 साल के बाद भी अभी आज तक कोई सुनवाई नहीं। इवन अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। दरबार में जाकर के लौट करके आने से भी कोई सुनवाई नहीं। वहां भी सारा एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। तो अभी ये ऐसी खबरें छप रही हैं। इन खबरों का क्या मतलब? इससे लोगों में क्या मैसेज जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो यहां के मुख्य सचिव हैं, जो इन चीजों पे ध्यान देते हैं, कितना अच्छा ध्यान दे रहे हैं हमारे जवानों के लिए, हमारे सैनिकों की समस्याओं के लिए। मात्र 15 दिन में, मात्र 15 दिन में उनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आगे इसमें लिखा जाता है, उन्होंने निर्देश दिए कि जिला सैनिक बंधु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाए। जो बैठकें हैं वो अभी शायद नियमित नहीं थी, अनियमित हो गई थी, अब उन्हें नियमित किया जाए। तो इस तरीके से मुझे खुशी होती है कि कम से कम, ठीक है, हरिंदर फौजी इतना अगर परेशान हो रहा है और भी फौजी इस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं, अपनी दर्द को सामने रख रहे हैं, कम से कम कुछ तो जग रहे हैं। अभी आपको बताएं कि लखनऊ में ऑलरेडी हम 4 सिपाही, भारतीय सेना के 4 जवान लखनऊ रक्षा मंत्री जी के आवास पे जाकर के रक्षा मंत्री महोदय जी को लेटर देते हैं। उनके आवास पे दोबारा जाकर के उनको लेटर दे करके आते हैं। अपने मुख्यमंत्री महोदय जी को लेटर देते हैं। लगातार 4 दिन लखनऊ में उसी मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास के, वही जो कालिदास चौराहा है वहां से लेकर के, और जिधर जिस साइड में मुख्यमंत्री जी का आवास है, जहां पे दरबार लगता है, वहां से पीछे जो सपा मुखिया सुप्रीमो का कार्यालय है, उसके बाद वहां से लेकर के रेलवे कैंट तक रोड पे अपने दर्द को लेकर के घूमते हैं। लेकिन फिर भी कहीं से कोई वो नहीं होता है, कोई सुनने वाला, कोई सामने नहीं आता है। लेकिन अभी खबरें छपवाई जा रही हैं, तो हमने सोचा कि एक बार आपको बता दें। बहुत लोगों ने बताया होगा, लेकिन इस खबरों से बहुत लोग उसे बहुत ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज हो गई है। तो ये खबरें सिर्फ छाप करके ऐसे आप लोगों के दिमाग में ऐसे दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि 15 दिन में आप निपटाने की बात कर रहे हो। जो सैनिक घूम रहे हैं लगातार, कम से कम उनसे तो बात कर लो, उनसे तो पूछ लो, और उस चीज को छपवाओ कम से कम कि हमने देखो ये निपटान किया। किसका निपटाया,
कौन से जवान की निस्तारण किया समस्याओं का, इसका विवरण तो एक बार तो दिखाओ। ऐसे उल्टी सीधी बस खाली खबरें छपवा करके लोगों के प्रति सहानुभूति जुटाई जा रही है। लोगों से सहानुभूति जुटाई जा रही है कि ऐसे हम अपने सेना के जवानों के लिए और इतने तमाम तमाम समिति गठन कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें, जिससे कि हमारे जवानों को समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन हकीकत क्या है? जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट है कि कहीं दूर दूर तक सैनिकों से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई उनकी पीड़ा को सुनने वाला ही नहीं है।